हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अवनीश मिश्रा। आई होप याद होगा आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है यूपीएससी वाले में। कल हम लोगों ने 1 to 5 जो है क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज हम उसके आगे को क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में ना सबसे पहले कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ना, सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ। सबसे पहले ना, जैसे लड़की पटाने जाते हो ना, सबसे पहले देखते हो सिंगल है या नहीं है। ठीक उसी तरीके से ना देखो, क्वेश्चन को करेक्टली पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट में ना बिल्कुल ध्यान से ना देख लिया करो पहले ही। बिना इसके देखो मेहनत करना बेकार है, चाहे उधर करो या इधर करो। अब वो पूछ रहा है करेक्ट, आप देख रहे हो इनकरेक्ट, या वो पूछ रहा है यहाँ पे स्टेटमेंट में इनकरेक्ट और आप ढूंढ रहे हो भैया करेक्ट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। तो वो वाला सीन देखो नहीं चलेगा यहाँ पे। क्वेश्चन को ना बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, आर्टिकल 365, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट मशीनरी इफ अ स्टेट अनेबल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। इसके अलावा फिर आर्टिकल 3 दे दिया। आर्टिकल 3 ना हमेशा बाउंड्री से रिलेटेड है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया, बाउंड्री और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। यूपी में बहुत ट्रेंडिंग में रहा है, इसलिए आया है ये न्यूज़ में, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, योगी जी। आर्टिकल 370 अब कहाँ से है, JNK से है, कहाँ से है वो आप लोगों को मैंने पहले बता रखा है, वो चीज़ आपको खुद रिमाइंड करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन आप देखो और भूल जाओ तो ऐसे काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देख लेना, जितने भी पॉलिटिक होंगे ना, गारंटी लिखवा के ले लो, इसी के ना आसपास भटकेंगे जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इसके दाएं बाएं से नहीं आने वाला, इसके आसपास से ही आएगा जो भी आएगा। यूनियन गवर्नमेंट jurisdictions can extend over limited matters with respect to state of Jammu and Kashmir। ये ना 370 जब हटा नहीं था तब के हिसाब से पूछ रहा है, ये ध्यान रखना, अभी का मत देखने लगना। Which of the following statement is or correctly paired। इन तीनों में से कौन सा सही है बताओ। पहला सही है, कितने लोग कह रहे हैं कमेंट करो। दूसरा तो यार कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, सही है। तीसरा, हाँ ऑब्वियसली 370 से पहले कुछ कुछ चीज़ों में तो देखो होता ही था, हमारे पास कम्युनिकेशन था और आपकी सेना हमारी थी वहाँ पे, तो होता ही था। ऑब्वियसली ये भी सही है और स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो अगस्त 2019 में ये क्वेश्चन आपका ट्रेंडिंग पे था। ठीक है, आंसर की है डी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कंटेक्स्ट देखेंगे। इंटीग्रेशन विदाउट इंटीग्रिटी, पेज 8, सोर्स द हिंदू, 6 अगस्त 2019 में ये आपको मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन को ना बड़े प्यार से मक्खन तरीके से एकदम फ्रेम आउट कर रखा है न्यूज़पेपर से। अगर ये आप लोगों ने एक बार कर लिया ना, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये नहीं कि अब लक्ष्मीकांत पढ़ना ही छोड़ दो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं होने वाला, अपना ही लॉस करोगे। पढ़ना आपको है, इससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। मेरे को नहीं लगता इससे आगे कहीं से क्वेश्चन आएगा, बट चलो ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आर्टिकल 356 अभी मैंने पढ़ाया था, इससे पहले हम लोगों ने 356 को डिस्कशन में लिया था। कॉमनली नोन एज प्रेसिडेंट रूल, डील विद फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डील विद सच अ सिचुएशन। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी even though the constitution does not call it by any of that name। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ डिफाइंड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 3 क्या है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके लिए ना आप लक्ष्मीकांत मेरे साथ से एक बार ज़रूर पढ़ना। इसमें तो चलो मैं करवा ही रहा हूँ, मैंने ऑलमोस्ट जो मैं एक्सप्लेनेशन बनाता था ना, वो लक्ष्मीकांत को देख के या फिर न्यूज़पेपर में से क्वेश्चन टॉपिक देख लो। इसके बाद तो देखो सोर्सेस तो लक्ष्मीकांत ही है, कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट होगा या मोस्ट ऑफ द हमारा इंटरनेट होता है, लेकिन ये चीज़ है कि सोर्सेस वही हैं, बट स्टिल एक बार ना अपनी तरफ से पढ़ लेना जो जो इसमें आर्टिकल्स और बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज,
बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट। ये लाइन बाय लाइन मैंने कॉपी किया है, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, अभी कॉपीराइट क्लेम मत मरवा देना, लेकिन लाइन बाय लाइन है, इसको अच्छे से करना है। पार्लियामेंट में बाई लॉ, ठीक है, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाई सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाई यूनिटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट और बाई यूनिटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, alter the boundaries of any state, alter the name of any state, provide that no bill for the purpose shall be introduced in either house of parliament except on the recommendation of president. Article 370 of the Indian Constitution gave special status to the region of Jammu and Kashmir. अब तो बेचारों की लग गई है, तो है ही नहीं उनके पास, बट चलो कोई बात नहीं, टॉपिक पे है तो पढ़ो, कहीं ना कहीं तो देखो आंसर फ्रेम करने का काम आएगा ही। बट हमेशा कंट्रोवर्शियल टॉपिक या ये जो चीज़ें हट गई शुरू में तो नहीं पूछेगा, लेकिन आज नहीं तो कल बाकी टुच्चे मुच्चे जो पीसेस के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये पूछ लेते हैं। जैसे अब स्टेट का नाम तो नहीं ले सकता, समझदार हो, टुच्चे स्टेट पीसेस एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। द आर्टिकल वॉज ड्राफ्टेड इन पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल पावर प्रोविज़न। ये सब्जेक्ट है पॉलिटी, ये आपका टॉपिक है, ये आपका सब टॉपिक है। चलो आगे ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 356। अभी हम लोगों ने 356 ऑलरेडी पीछे पढ़ा है ना, अब आप लोगों को आंसर बिल्कुल करेक्टली करना है। द प्रेसिडेंट में assume to himself all or any of the functions of the state government. The president may assume to himself all or any function of the state government. Parliament may perform the functions of state legislature. ये तो बेझिझक सही है, ठीक है। President shall assume any power vested in respect to high court, ठीक है। Select the correct statement using given food. ये बताओ आप लोग खुद ही, मैं नहीं बोलूँगा इसका आंसर, मैं सीधे एक्सप्लेनेशन रीड आउट करूँगा, ठीक है। मैं आपको देता हूँ 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट के अंदर ना आप लोग इसका आंसर करोगे, तब तक मैं साइलेंट रहूँगा। आप लोग जो भी मर्जी बोल सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं या अपना सोच सकते हैं। मैं भी एकदम से आंसर घुमा के अगर आपको दे दूँगा तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ये क्वेश्चंस को आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसको सोचो, मुझे इसका आंसर आप ही लोगों से चाहिए। इसका आंसर आप लोग दोगे, 40 सेकेंड है अभी, और हमारे लाइव LMS पे 7 लोग लाइव भी हैं। चलिए इन 7 से तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं क्या देते हैं आंसर। कोई भी आंसर नहीं दे रहा, क्या यार तुम लोगों को इतना पढ़ाया है, अभी जस्ट 1-2 मिनट पहले ही पढ़ाया है आर्टिकल 356। नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, बड़े निकम्मे हो यार तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करो, अभी भी मैं यही कहूँगा। इसका आंसर ए है। अब ए में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 और 2, मैंने आपको हिंट भी दे दिया था, ठीक है। चलो एक्सप्लेनेशन बता देते हैं इसका आप लोगों को। लेकिन गलत है, सही से पढ़ो, ऐसे नहीं काम चलेगा।
Context: under the cover of President's Rule, page 8 shows द हिंदू 27 अगस्त 2019 के न्यूज़पेपर में आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली मिलेगी। आर्टिकल 356 says that the president may assume to himself all or any of the functions of the state government, and parliament may perform the functions of state legislature, but the president shall not assume any power vested in द रेस्पेक्ट ऑफ हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि यार गवर्नमेंट फेल हुआ है, गवर्नर तो अभी भी है ना स्टेट में। दिस स्कीम पोजेस अ रियल डेंजर टू द विल ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट एज डिसीजन दैट अ पॉपुलर रिजीम वुड नेवर मेक मे बिकम पॉसिबल अंडर द प्रेसिडेंट्स रूल। सब्जेक्ट पॉलिटी, ये आपका टॉपिक, ये आपका सब टॉपिक, ये आपके न्यूज़पेपर की डेट है। ठीक है, एक मंथ का हम लोग आइडिया देते हैं। इस मंथ में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट कोई चीज़ 100% वैसा नहीं होता कि ये इसी टाइम आप लोगों को मतलब पूछा गया था, इस टाइम के हिसाब से आप लोगों को आंसर देना है। बट चलिए कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। हम दोबारा शुरू करते हैं और इस बार हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाएंगे। लेकिन 8 में ना आप लोगों को अगर क्वेश्चन कोई भी सिमिलर आएगा ना पुराने से रिलेटेड, तो आंसर करना। इस बार ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक बैठ जाओ और उम्मीद करो कि मैं सारे का एक्सप्लेनेशन बता दूं और आप लोग वो पढ़ के चले आओ, अगर आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। और हमारे लाइव स्टूडेंट का तो क्या ही कहने। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले ना ये पढ़ लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर। ये वाला तो मार्क करके रख लो, करेक्टली पूछ रहा है या इनकरेक्टली पूछ रहा है, मैच करना सब। आर्टिकल स्पेशल प्रोविज़न ऑफ स्टेट, आर्टिकल 371H। इसमें आपका पहले ना इधर ऐसे एक लाइन है इसके बीच में, इधर आर्टिकल 371H, आर्टिकल 371G, आर्टिकल 371F, आर्टिकल 371C। इधर लिखा हुआ है ABCD में, मतलब अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, सिक्किम, मणिपुर। कौन सा करेक्टली मैच है बताओ इसमें से। इसमें ऑप्शन ए कह रहा है कि ए के साथ ए है, 2 के साथ बी है, मतलब एकदम करेक्टली मैच है सीधे सीधे। ठीक है, 1 कह रहा है कि नहीं डी के साथ होना चाहिए भैया। ये ऐसे ऑप्शन है। इसमें क्या होगा आंसर? देखो 371H जो है ना वो हमारा अरुणाचल प्रदेश के साथ है, इसमें कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। इसके अलावा हम जाएंगे तुम्हारा ये डी वाला ना, मणिपुर का केस देखेंगे, वो सी के साथ है। 371C आपका मणिपुर के साथ है, 371H जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ है। ए और डी का हमारा सिम जो 4 के साथ हमारा डी होना चाहिए और फर्स्ट के साथ ए होना चाहिए। ये देखो किसमें ज़्यादा मैच हो रहा है, ये पहले वाले में बन रहा है ना, तो इसी सीक्वेंस को एलिमिनेशन मेथड के हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। हाँ, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको कॉन्टेक्स्ट देखेंगे कहाँ से लिया गया है। वी वोंट डाइल्यूट आर्टिकल 371 सा एशोज एनी नॉर्थ ईस्ट है इसका मतलब, ठीक है, स्टेट्स। सोर्स द हिंदू 6 सितंबर 2019 की न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। आर्टिकल 371C स्पेशल प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर। इसमें क्या प्रोविजंस होते हैं इसको भी पढ़ लेना, टुच्चे मुच्चे स्टेट पीसेस ना अपनी सेखी मारने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। आर्टिकल 371F स्पेशल प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ सिक्किम। 371G, ठीक है, स्पेशल प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मिजोरम। और आर्टिकल 371H स्पेशल प्रोविज़न विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। पॉलिटी, ये आपका टॉपिक हो गया, ये आपका सब टॉपिक सितंबर 2019 का ये क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग, और 9 में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसको मतलब करेक्टली बोलोगे जो भी होगा। सबसे पहले ना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो मतलब सीधे आ जाओ नीचे, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। भैया करेक्ट ढूंढना है यूजिंग द गिवन कोड। इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द सेंटर एंड स्टेट शेयर है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, ये सही है गलत अपने मन में सोच के रखो। इन कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट
government is vertical and between the state government is horizontal. Competitive federalism is a part of basic structure of the Indian Constitution. ये तो हो ही नहीं सकता, क्या है ये? तो जहाँ जहाँ 3 है उसको एलिमिनेट कर दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर ये थोड़ी ना होता है। चलो देखते हैं क्या सही है। इसका आंसर हमारा बिल्कुल सही है एलिमिनेशन मेथड से। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कंटेक्स्ट देखेंगे। नीति आयोग ने अपना मतलब नीति आयोग रिलीज स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जिसको सेक्यू कहते हैं। सोर्स है PIB, 1 अक्टूबर 2019 का है। इन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द सेंटर एंड द स्टेट शेयर्स हॉरिजॉन्टल रिलेशंस वेयर दे कोऑपरेट इन लार्ज पब्लिक सेक्टर, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बीच में जो भी है मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ये आप लोग ध्यान रखना। In competitive federalism, the relationship between center and state is vertical and between the state government is horizontal. ये भी सही था, ये भी सही था। Competitive federalism is not part of basic structure of the Indian Constitution. It is the decision of executive. Hence, statement 3 is incorrect. ठीक है, ये मतलब थोड़ी ना बेसिक चीज़ें होती हैं, बंदा सही से पढ़ लो एक बार कि भाई क्या चीज़ क्या होती है ना। आधे ज़्यादा आंसर ऐसे ही कर जाओगे कि टॉपर मतलब सारी चीज़ें उनको थोड़ी ना आती है। एलिमिनेशन सीख जाओ एक बार, भाई बेसिक स्ट्रक्चर हो नहीं सकता। हमने क्या किया, सीधे ये जहाँ जहाँ 3 था उसको हटा दिया, क्या बचा 1 बचा, तो 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। सिंपल से चलना है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। PhD नहीं करनी है, PhD करनी है अभी सिलेक्शन ले लो, बाद में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है और उम्मीद करता हूँ अगर मेरे से पहले आप लोग इसको आंसर करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी मंडल कमीशन। अब भाई मंडल कमीशन किस लिए था, ये लोग आप ना अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये ट्रेंडिंग में रहा है तो ये बार बार पूछ भी सकता है, UPSC जरूर पूछ सकता है। रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, कोऑपरेटिव गवर्नेंस, पंचायती राज सिस्टम, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये ध्यान रखना, मंडल कमीशन का नाम आया है ना भाई, तो ये कुछ ना रिलेट करता है सोशल चीज़ों से, ठीक है। वेस्टर्न घाट सस्टेनेबिलिटी, ये तो देखो हो ही नहीं सकता। पंचायती राज तुम्हारा हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि OBC वाला जो पंगा पड़ा था ना उसी में है ये। तो OBC वाला जो पंगा पड़ा था ना, जो मतलब रिजर्वेशन वाला था ना, वो मंडल कमीशन का था, उसी से रिलेटेड। तो हम ना C को भी कंसिडर करते हैं करेक्ट आंसर, बाकी देखते हैं क्या होता है। तुम्हारा आंसर सही है। द मंडल कमीशन और द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है, सेप्स was established in India on 1st January 1979 by the Janata Party government under the Prime Minister Morarji Desai with a mandate to identify the socially or educationally backward classes of India. The Mandal Commission therefore recommended that 27% of central and state government jobs should be reserved for OBC and that the 27% figure should be applied to the other compensatory discrimination or compensatory protection benefit, including those provide the universities and affiliated college। उसमें भी ये एक्सटेंड कर दिया गया था। पॉलिटी मार्च 2020 का ये न्यूज़पेपर में आपको क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे मिलेगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे भाई रोज़ के रोज़ पॉलिटी से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, ये सिर्फ यही क्यों करा रहे हो? तो देखो अभी ना हम लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग ना चैप्टर 1 को कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ना इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया ना सारा कवर करेंगे, फिर हम चैप्टर 2 को ले चलेंगे, फिर चैप्टर 3, इस तरीके से करेंगे चैप्टर वाइज समझने में। लक्ष्मीकांत पहले चैप्टर वाइज तुम लोग पढ़ लो, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रिवीजन करना पड़ेगा, ये नहीं कि रिवीजन भी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। आ जाओ नीचे सीधे, स्टेटमेंट जहाँ पे है करेक्ट पूछ रहा भाई। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन कोड, जो आपका गिवन कोड है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 11 में
इसका आंसर बोलोगे कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। वही आर्टिकल 1 सबसे बेसिक है, अब लोगों को पता होना चाहिए। ऐसा कुछ तो करता नहीं है मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, आंसर तो अभी मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बट ठीक है बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं। क्या पता कई बार ऐसा होता है यूपीएससी में क्वेश्चन ही गलत होता है। ठीक है, उस केस में लड़ना नहीं है आपस में, फोरम के अंदर ऑनलाइन फोरम पे डिबेट शुरू हो जाती है, नहीं ये है आपस में लड़ोगे। इससे अच्छा यूपीएससी 7 डेज़ विंडो में ना आपको अपने जो भी क्वेश्चन गलत है उसमें मार्क करने का ऑप्शन देता है। आप यूपीएससी में उसकी कंप्लेन कर सकते हो। अगर वो सही में गलत हुआ तो उसके फिर वेटेज सबको मिलता है या क्वेश्चन को रिमूव कर दिया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड नो स्टेट टू सीकेट फ्रॉम द फेडरेशन, ये तो सही है। द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द सेंटर इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। तो मतलब पहला वाला तो देखो मेरे हिसाब से क्लियरली गलत है, तो पहला जहाँ जहाँ है ना उसको रिमूव कर दो। ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, तो हमारा ये करेक्ट होना चाहिए। ओहो, 11th में तो हम सीधे एक्सप्लेनेशन पे आ गए। चलो कोई नहीं, पता चल जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने इनकरेक्ट बोला था। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स नॉट फेडरल सिस्टम। देयर इज़ नो वर्ड कॉल्ड फेडरेशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज सच। स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट है। द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट इम्प्लाइज दैट नो स्टेट हैज़ राइट टू सीकेट फ्रॉम द यूनियन, बाहर नहीं निकल सकते। स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, तो ऑब्वियसली वही आपको जो मैंने बोला था, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। द पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एक्सेट्रा आर कंसिडर एज नॉन फेडरल फीचर, हेंस द अपॉइंटमेंट, ये थोड़ा सा एरर है, ऑफ द गवर्नर इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ नॉन फेडरल यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटी। ये आपका टॉपिक सब टॉपिक ना याद रखना। ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले चैप्टर का जो है आपको मिलेगा। मार्च 2019 का ये क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग मेरे से पहले इसका आंसर बताओगे। अब तो इतने इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। विच अमंग द फॉलोइंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रू। कौन सा ट्रू है? फॉल्स ट्रू में भी थोड़ा ध्यान रखना, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। करेक्ट इनकरेक्ट वाला ही सीन चल रहा है इधर भी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है, तो हमें करेक्ट बताना है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इज एग्जीक्यूटिव, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो था ही नहीं यार, बाद में अमेंडमेंट में लाया गया था। फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अब कई लोगों को लगेगा ये है करेक्ट है, चलो अच्छा है लग रहा है। तो द कंट्रोल ऑफ स्टेट बाय सेंटर एट सिग्निफिकेंट टाइम, स्पेसिफिक टाइम, सॉरी, तो ये स्टेट इमरजेंसी वाले टाइम पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था जब अभी ऊपर तो क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने बोला था कि आशा करता हूँ आप लोग बताओगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मेरे हिसाब से ये ज़्यादा एकदम डिफाइंड चीज़ है कि भाई ये है तो है। ठीक है, ऑप्शन डी की तरफ जाएंगे, डी सही है। ये भी आपको मार्च 2019 में क्वेश्चन मिल जाएगा। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसका भी टॉपिक है कि है आपका ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड बाय द इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बट लेटर बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इंदिरा गांधी, मिसेज इंदिरा गांधी जी ने ऐड किया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोथ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, तो ऐसा तो बोल ही नहीं सकते फ्लेक्सिबल है या नहीं। सम बिल्स need simple majority and some need special majority, make it clear that Indian constitution is neither fully rigid nor fully flexible. Communal representation reserve in executive is not mentioned in the constitution, but it is discretion of legislature whether to provide or to vary the percent of representation या reservation on communal basis in the executive. However, though the communal representation is legislation is abolished by the constitution, reservation for SC and STs are provided, ठीक है। और इमरजेंसी सिचुएशन वाली जो बात हुई थी उसका भी बता देते हैं थोड़ा सा। द इमरजेंसी सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंटर कंट्रोलिंग द स्टेट। ड्यूरिंग द इमरजेंसी द सेंटर टेक the control of whole country including the power of states, which is more like
the federal system of the government turning into an unitary one without a formal amendment to the constitution is not absolute. This is unique feature of Indian constitution. ठीक है, इसके बाद हम ले चलेंगे आपको क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तब तक आप लोग थोड़ा सा इसको देख लो और मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ। क्वेश्चन नंबर 13 को हम देखेंगे। विद रिगार्डिंग टू ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन द 6th शेड्यूल एरियाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सीधे नीचे उतर आओ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसको तो मार्क कर लो, ठीक है। इस पर देख लो भाई कौन सा करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, बिल्कुल सही से ध्यान से देख लिया करो, ठीक है। द गवर्नर इज एम्पावर्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रीऑर्गेनाइज द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सही है गलत है अपने मन में सोचो, फिर इसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे। द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट अप्लाई टू द ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनमस रीजन। The government has introduced a constitution amendment bill in Rajya Sabha to curtail the financial and executive power of the 10 autonomous council, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, कौन सा किसमें करेक्ट है, ठीक है। तो देखो जहाँ जहाँ 3 है उसको तो पहले ही हटा दो, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ऑर्गेनाइज की पावर होती है और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये भी सही है, तो मेरे हिसाब से ना बी होना चाहिए ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं इसको आपको लेके, ठीक है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये अप्रैल 2019 में आपको फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर आई थिंक 2 है 3 है जो भी होगा लक्ष्मीकांत का, उसका क्वेश्चन है। बट एक बार ना लक्ष्मीकांत ना अच्छे से पढ़ लो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो ना, मेरे को नहीं लगता इसके बाद क्वेश्चन गलत होने वाला है एग्जाम में। The governor is empowered to organize and reorganize the autonomous district. Thus, he can increase or decrease their areas or change their name or define their boundaries and so on. If there are different tribes in an autonomous district, the governor can divide the district into several autonomous regions. The act of parliament or the state legislature do not apply to the autonomous district and autonomous region or apply with specific modification and exception. Why this question is important? ये भी मैंने आप लोगों के लिए लिखा हुआ है। The government has introduced Constitution's 125th Amendment Bill in Rajya Sabha to increase the financial and executive power of the 10 autonomous council in 6 scheduled areas of the Northeast region. The amendment will impact 1 crore tribal people in Assam, Meghalaya, Tripura and मिजोरम, ठीक है। चलते हैं आप सीधे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 पे आपको करेक्ट इनकरेक्ट जैसा तो कुछ नहीं है, बट फिर भी आपको क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट सिस्टम। सीधे नीचे आ जाओ, करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है उसको तो मार्क कर लो। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। नॉमिनल रियल हेड, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। देखो मेजॉरिटी पार्टी रूल, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द पार्लियामेंट, ये तो बिल्कुल इसमें डाउट ही मत करना, ये तो करेक्ट है आपका। इसके अलावा ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट करना मतलब शक करने जैसा कुछ नहीं है। 2 स्टेटमेंट तो आपको बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। नॉमिनल रियल हेड, ये तो है, तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। सी इज़ द करेक्ट आंसर। कॉन्टेक्स्ट, द फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट डेमोक्रेसी सोर्स, या ये आर्टिकल था, ये आर्टिकल मैंने ही पढ़ा था, बड़ा बढ़िया लिखा हुआ था, ठीक है। आर्टिकल तो खैर मैं सारे ही पढ़ता हूँ जो भी होता है,
बट ये ना मैंने उस दिन ना बड़े अच्छे से पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, 26/6/2019 का है ये क्वेश्चन। द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन डिस्कस्ड बिलो। Existence of a titular or constitutional ruler. The first characteristic feature of the parliament system is exist of a titular of constitutional ruler. Legally, the administration of all the affairs of the state is conducted by head of the state. In reality, however, the administration is carried by the council of ministers, द मोनार्च और द प्रेसिडेंट। मोनार्च कहाँ होता है ये आप लोग ना कमेंट करना। एज द केस मे बी इज द हेड ऑफ द स्टेट बट नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। एब्सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिसिंग है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट अडॉप्टेड। हियर द थ्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट वर्क इन क्लोज intimate contact, sharing some of the power and function of one another। ठीक है, जून 2019 का क्वेश्चन है। द मेन रोल ऑफ लोअर हाउस इन मिनिस्ट्री फॉर्मेशन। इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं इसका। The popular chamber plays a vital role in the formation of the ministry. The leader of the party or alliance which wins the majority in the house is appointed by the prime minister or chancellor. The constitutional ruler appoints the other member of the ministry on his advice. Responsibility to the legislature in such a system, the cabinet or ministry has to remain responsible to the legislature for all its activities and policies. In countries having bicameral legislature, the cabinet remains responsible to the lower house composed of the people's representative. Collective responsibility. The ministerial responsibility to the legislature may again be of two kinds, individual responsibility and collective responsibility। जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी एक्शंस के लिए। ये नहीं कि भाई मैं नहीं हूँ रिस्पॉन्सिबल वाला नहीं चलेगा सीन। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स दैट द मिनिस्टर in charge of a department must answerable in activities of his department, but when minister remain jointly or collectively responsible to the legislature for the policies and activities of the government, it is called collective responsibility। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा मेरे हिसाब से आप लोग रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे बताना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको वीडियो बुरी लगी तो आप वीडियो को डिसलाइक करिए, और अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप जो है etestbook.com पे कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, ये हमारी कम्युनिटी है, ये हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर है। तो वीडियो कैसी लगी आप बताएं मुझे ज़रूर, और लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।